things are possible. Only believe. Lord, I believe. Lord, I believe. All things are possible. My Lord, I believe. Jesus is here. Jesus is here. All things are possible. My Jesus is here. Hallelujah. Thank you Jesus. Amen. आइए जबकि हम खड़े हैं अपनी बाइबलों में निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार उसका 7वां अध्याय। मत्ती 7 और 7वीं आयत से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, व मछली मांगे तो उसे सांप दे? तो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। आमीन। प्रभु की आशीष सुन के पढ़े गए और सुने गए वचनों पर हो। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्यारे बापा आसमानी, धन्यवाद देते हैं खुदावन आज शाम आपके महान अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर किया है। आप ही योग्य हैं केवल सारे आदर, सारी महिमा और सारी प्रशंसा के प्रभु। आपके नाम को महिमा मिले, ये हमारी दुआ है आपसे। जो वचन हमने पढ़ा है खुदावन, जो आयतें हमने पढ़ी हैं खुदावन, इन्हें हम कभी भी समझ नहीं सकते प्रभु यदि आप ही ना समझाएं। ओ खुदावन, आप आएँ, अपने हाथों से इस पुस्तक को लें खुदावन, और हमें इसकी बातों को खोल कर समझाएँ। आपने नबी की मार्फत हमें समझाया है और हम समझ सकें प्रभु जो आज इस घड़ी में आप हमारे लिए कहना चाहते हैं। ओ प्रभु, हमारे भूल चूक गुनाह को क्षमा करें। आपके हाथों में हम सौंप देते हैं सब कुछ प्रभु, हमें लीड और गाइड करें। मैं अपने आप को पीछे करता हूँ, जबकि आप यहीं पर हैं। आप ही आएँ और हमसे बातचीत करें प्रभु। कोई मनुष्य नहीं, परंतु आप ही खुदावन हमसे बातचीत करें। ये दुआ आपसे मांगते हैं प्रभु, दया करें। धन्यवाद सहित प्रभु यीशु मसीह के नाम में दया सुने और कबूल करें। आमीन। हालेलुया। आप लोग बैठ सकते हैं। खुदा का धन्यवाद हो कि फिर से प्रभु ने हमें मौका दिया है कि उसके भवन में हम उपस्थित हों। आमीन। और वचन का ये हिस्सा जो हमने पढ़ा, कई बार हम पढ़ चुके हैं इसे, आज फिर से हमने इसे पढ़ा है ताकि कुछ और बातों को भी देख सकें यहाँ पर। आमीन। आइए इसको हम फिर से एक बार पढ़ेंगे 7वीं आयत से। मत्ती 7:7 से। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बस समझ में आ रही? मांगो, लेकिन समस्या क्या है, हम मांगते नहीं है तो मिले कहां से? अच्छा, मांगते भी है, अगर मान लीजिए हमने मांगा भी तो फिर उसकी इच्छा के अनुसार नहीं मांगते तो कहां से मिले?
इसलिए फिर जब नहीं मिलता है तो फिर हम उदास हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं कि हमें मिला क्यों नहीं, हमने तो खुदा से मांगा था। लेकिन जरा आप ये सोच कर देखें कि मिला तो मिला क्यों नहीं। बात समझ रही आपके, क्यों नहीं मिला? आखिर ऐसी क्या वजह रही कि आपको नहीं मिला? आपने मांगा तो मिलना तो चाहिए था। वचन कह रहा है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। फिर क्या वजह है कि नहीं मिल पाया? मिलना चाहिए था, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही होगी। हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे। लेकिन क्या होता है? ढूंढते हैं मिलता नहीं, मांगते हैं मिलता नहीं। अरे क्या हो गया भाई? कुछ तो हुआ, कहीं तो कुछ गड़बड़ है जिस वजह से मिलता नहीं। मिलना तो चाहिए, वायदा है उसका, नहीं? आमीन। फिर खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। हाँ, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो मांगता है उसे मिलता है, ये वायदा है। लेकिन हम में से कई हैं मांगते तो रहते हैं लेकिन मिलता है नहीं। अब ये क्या कारण है भाई? कुछ तो है। नबी ने भी कुछ बातें समझाई संदेश में। बात समझ में आई? मैं नबी के संदेश एक पढ़ता हूं। एट दाई वर्ड संदेश का नाम है, आपके वचन पर। और 8 जून 1953 का मैसेज है। नबी बोल रहे हैं इसमें कुछ। वेल, ठीक है। मे बी टू नाइट यू माइट हैव सीन थ्रू इनफ डॉक्टर्स ऑफिस इन द कंट्री। हो सकता है आप इस पूरे देश के हर एक डॉक्टर के पास से होकर गुजर गए हों, सब डॉक्टरों के पास घूम लिए हों और आपको चंगाई कहीं मिल नहीं पा रही। हो सकता है आज आपने प्रत्येक डॉक्टर को देख लिया हो, प्रत्येक डॉक्टर के पास गए हों। 8 जून का है मैसेज। मे बी यू हैव बीन टू हीलिंग मीटिंग्स। हो सकता है आप चंगाई सभाओं में भी गए हों। बात समझ में आ रही है? आप हर डॉक्टर के पास गए हों, चंगाई सभाओं में गए हों, हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपके? एंड बीन अनॉइंटेड मैनी टाइम्स, और आपका अभिषेक कई बार किया गया हो, मतलब आपके सिर पे तेल मल के कई बार दुआ की गई हो, लेकिन आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा हो सकता है। हर डॉक्टर के पास गए, हर चंगाई सभा में गए, लेकिन कोई खास असर हुआ नहीं सभाओं का। हो सकता है। नबी कह रहे हैं ऐसा हो सकता है। बट टू नाइट, लेकिन आज रात्रि, एट दाई वर्ड, आपके वचन पर, लॉर्ड हियर आई कम, आपके वचन पर मैं आता हूं। आपको यह बोलने की जरूरत है। देखिए मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि आप खुदा के वचन पर नहीं आते। प्रार्थना की, मांग लिया और मिला नहीं, मायूस हो गए, उदास हो गए, रूठ गए। लेकिन ये बात नहीं समझते कि हमें तब तक नहीं मिलता मांगने के बावजूद जब तक हम उसके वचन पर नहीं खड़े हो जाते। कई बार मांगते मिल जाता है, नो डाउट, मैं नहीं कह रहा कि नहीं मिलता, लेकिन कई दफा ऐसा भी होता है कि आपने मांगा, खूब दुआएं की, लेकिन नहीं मिला। आमीन, ऐसा होता है। लॉर्ड हियर आई कम, प्रभु मैं यहां आता हूं। दैट इज द वे इट इज, यही तरीका है जो इससे ये होता है। एट दाई वर्ड लॉर्ड, आपके वचन पर प्रभु, आई एम गोइंग टू लेट डाउन द नेट, मैं जाल को नीचे गिराना चाहता हूं, गिरा दूंगा। बिकॉज यू टोल्ड मी इफ आई वुड आस्क एनीथिंग इन योर नेम, क्योंकि आपने कहा कि अगर मैं आपके नाम में कुछ भी मांगता हूं, यू डू इट, आप इसे करेंगे। एंड आई बिलीव दैट्स द ट्रूथ, और मैं विश्वास करता हूं ये सत्य है। एंड आई एम लेटिंग डाउन द नेट राइट नाउ एट योर कमांड। देखिए चेला पतरस, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाल, क्योंकि आपने बोला है, प्रभु यीशु मसीह, ध्यान समझें, क्योंकि आपने बोला है इसलिए मैं इस जाल को लेता हूं और झील में डाल देता हूं। सारी रात पतरस ने एक भी मछली नहीं पकड़ी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उसकी नाव में आए और उसको बोलते हैं, ऐसा लगा कि सारी रात पतरस
दुआ में था कि प्रभु अगर मछलियाँ नहीं पकड़ी गई तो मेरा व्यवसाय नहीं चलेगा, मेरी रोजी रोटी नहीं चलेगी, हम क्या खाएंगे घर में, कल हमारे बच्चे क्या खाएंगे। नहीं, सारी रात पतरस जाल डाल के पड़ा है लेकिन मछली आई नहीं। लेकिन जब दिन में प्रभु यीशु मसीह चलते उसकी नाव की तरफ आए और उसकी नाव में बैठ गए और एक अच्छा सरमन प्रचार किया, आमेन। और तब पतरस से कहते हैं चल अब नदी नाव को पानी में ले चल। और जब वहाँ लेकर गए यीशु मसीह कह रहे हैं अपना जाल नाव की दाहिनी ओर डाल, आमेन। तब पतरस कहता है प्रभु सारी रात हमने तो कुछ नहीं पकड़ा, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं क्योंकि आपका वचन है इसलिए मैं जाल को डालूंगा, आमेन। कई बार चीजें ऐसे होती हैं, आपने मांगा, दुआ करी, प्रभु मुझे ये चाहिए, खुदा कहते ठीक है। और जब वो देने आए तब वो कुछ कह रहे हैं कि अब ऐसा करो, सारी रात दुआ करी पतरस ने, मुझे मछलियां नहीं मिल रही, प्रभु मैं क्या करूं। अगली सुबह जवाब देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आ गए और जब आ गए तो उन्होंने कुछ बोला कि अपने जाल को क्या है दाहिनी ओर डाल। अब यहां पर हिचकिचाए पतरस, क्या बात कर रहे हो प्रभु, सारी रात तो डाला जाल, कुछ नहीं पकड़ा, अब आप कह रहे हैं डालूं तो उससे क्या फायदा होगा। बात सुन रही है, ये रवैया कई बार अपनाते हैं और इस वजह से आशीष मिल नहीं पाती। फिर कहते हैं दुआ तो की थी प्रभु, फिर क्या कारण है नहीं मिला। इसलिए नहीं मिला क्योंकि जब उत्तर उसका आया तो आपने खुदा के वचन को ग्रहण नहीं किया। देखिए नबी क्या कह रहे हैं, राइट नाउ एट योर कमांड, मैं जाल डालता हूं प्रभु जैसे आपने आज्ञा दी है। डोंट बी अफ्रेड, डरिए मत। भाई बहन कह रहे हैं डरिए मत मांगने से, आस्क का होल लॉट, संपूर्ण मांग लीजिए। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, तुम्हारे पास है नहीं, मालूम क्यों, क्योंकि तुमने मांगा ही नहीं। नबी कह रहे हैं तुम्हारे पास है नहीं, इसका कारण मालूम क्या है, ये नहीं कि आपके पास हो नहीं सकता था, आपके पास हो सकता था लेकिन आपने कभी मांगा ही नहीं। कई बार घर में कई चीजें चल रही होती हैं लेकिन हम कभी दुआ नहीं करते उन चीजों के लिए। कई चीजें घर में उथल पुथल चल रही होती हैं, कईयों के जीवन में उथल पुथल चल रही होती है, लेकिन कई बार हम उन चीजों को मांगते नहीं। हम सोचते हैं चलो ठीक हो जाएगा, कैजुअली हम चल देते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन कभी कई बार क्या होता है, कई बार जा करके हम दुआ नहीं करते कि वो चीज ठीक हो जाए, नहीं तो कब की ठीक हो गई होती। वैल्यू नहीं देते, ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। नहीं, यही कारण है कई बार चीजें उथल पुथल हो रही हमारे घरों में लेकिन हमें मालूम ही नहीं कि हमें दुआ करनी चाहिए, हमें जाना चाहिए घुटनों पे, खुदा के सामने रखना चाहिए। कभी कभी हम बिल्कुल ही नासमझी में चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, चलते चले जाते हैं, छोटी सी छोटी चीज समझते हैं, कई बार बड़ा हल्के में लेते हैं चीजों को, और क्योंकि हल्के में लेते हैं इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बात समझ में आ रही है। अब मैडम कह रहे हैं यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट, आपके पास है नहीं क्योंकि आपने मांगा नहीं। यू आस्क नॉट बिकॉज यू बिलीव नॉट, अब आपने मांगा क्यों नहीं, तब कह रहे हैं भाई मैडम यू बिलीव नॉट, क्योंकि आपने विश्वास ही नहीं किया। तो मांगोगे कैसे, मांगोगे तब जब विश्वास करोगे। तो इससे पहले कि मांगो विश्वास करना होता है, आपने विश्वास ही नहीं किया तो क्या मांगोगे भाई। तो मांगने से पहले तो आपको विश्वास करना होगा, विश्वास किया नहीं तो मांगोगे कहां से भाई। बात समझ आ रही है आपके, दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक बात है। आस्क मांगे एंड यू शैल रिसीव, और आपको मिलेगा। सीक यू शैल फाइंड, ढूंढो तुम्हें पाओगे। नॉक खटखटाओ, इट विल बी ओपन, ये खोल दिया जाएगा आपके लिए। आप दरवाजा खुलवाना चाहते हैं खुदावन से, आपकी आशीषों के दरवाजे बंद हैं, आज शाम हो सकता है आपके आशीषों के दरवाजे बंद हों, लेकिन आपकी आशीषों के दरवाजों को खोलने के लिए खुदा यहां मौजूद है। लेकिन चक्कर तो यह है कि आपको खटखटाना पड़ेगा। आप सोचो मैं खटखटाऊं भी ना और दरवाजा भी खुल जाए, ना जी ना 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 ना, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता।
आपको खटखटाना पड़ेगा। प्रकाश वाक्य 3:20 में लिखा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। जब खुद प्रभु यीशु मसीह खड़े होकर खटखटा रहे हैं तो मैं और आप कौन है भाई? तो हमें भी खटखटाना होगा ताकि हमें मिले। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने कोई भी बात हमें ऐसी नहीं बताई जो वो खुद ना करें। बात समझ आ रही? जो भी आज्ञाएं उन्होंने हमें दी वचन के अंदर, वो उन्होंने पहले हमें करके दिखाई। आमीन। दैट्स गॉड्स वर्ड, ये है खुदा का वचन। नाउ वी विल लेट डाउन फॉर द ड्रॉट। आई कैन सी दैट ओल्ड अपोस्टल रनिंग दैट बिग सीन। खैर, इसको छोड़ता हूं मैं। एक और अगले संदेश से कोट पढ़ता हूं। मेक द वैली फुल ऑफ डिचेस। घाटी को गड्ढों से भर दो, खड्डों से भर दो। आपको याद है कौन सा संदेश है ये? दूसरा राजा में लिखा है ये, नहीं? जहां पर एलीशा ने कहा यहाँ गड्ढे ही गड्ढे खोद दो, और तब उसमें पानी आ गया, पानी भर गया। तो वही संदेश है, ये भी जून का संदेश है। इसमें देखिए नबी क्या कह रहे हैं, नोटिस, ध्यान दें। ही सेड, उसने कहा, आस्क मी व्हाट यू विल, मांगो मुझसे जो चाहते हो। नाउ, अब, एंड आई विल गिव इट टू यू, और मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। मांगो मुझसे। नहीं, हम लोग सांसारिक लोगों से तुरंत मांगने तो पहुंच जाते हैं, अपने आपस में एक दूसरे से तो चीजें मांग लेते हैं, तब हिम्मत होती है। लेकिन जो कह रहा है मुझसे मांगो, उससे तो मांगते ही नहीं। हम एक दूसरे से तो मांग लेते हैं, लेकिन कभी इनसे नहीं मांगते। यीशु मसीह ने कहा, मांगो मुझसे भाई। है जी? क्या आपको हिम्मत नहीं होती उससे मांगने की? क्या कहते हैं आप? जो ऐसे कोई कहता नहीं भाई आज की दुनिया में, जाके देख लो। नहीं तो आपके घर में ही कोई नहीं कहेगा, बाहर के तो छोड़ ही दो, कि मांगो मुझसे मैं दे देता हूं। देखो मेरे पास इतनी जमीन है, मैं तुम्हें इतनी देता हूं, मांगो मुझसे। कोई कह के तो दिखाए। मेरे पास बैंक बैलेंस इतना है, तुम मांगो बेटा मुझसे, मैं दे दे रहा हूं। बात समझ में आ रही? कोई है कहने वाला? जाके देखिए, कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहेगा। लेकिन एकमात्र खुदा प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मांगो मुझसे। अब जब उनसे मांगोगे तो आप जरा सोच के देखिए, वो है कौन? पूरी दुनिया का मालिक। आमीन। देखी और अनदेखी दुनियाओं का मालिक। तो उसके पास जितना है हम सोच भी नहीं सकते। आमीन। और जब ऐसे से हम मांगे तो वो, आप सोच कर देखें, वो आपको क्या देने में सामर्थ्य है। आपको क्या लगता है कि वो आपको क्या दे सकता है? भाई साहब, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी जरूरत आपको हो और वो आपको ना दे सके, कि वो पूरी दुनिया का मालिक है, पूरे यूनिवर्स का मालिक है। ऐसी कई दुनियाएं हैं, सैकड़ों लाखों दुनियाएं हैं, नहीं, गैलेक्सीज हैं, मल्टी यूनिवर्स है, जिनका मालिक खुदा है। आमीन। और वो कह रहा है, मांगो मुझसे। क्या मांगोगे आज शाम? क्या जरूरत है आपकी? वो तो कह रहा है मांगो। नहीं, जैसे मान के चले एक ब्लैंक चेक है जिस पर उसने साइन कर दिए, कह रहा है भर लो भाई, जो भरना है इसमें भर लो। अब आप अपनी अपनी जरूरतें देखें, आपको क्या क्या चाहिए, भर लीजिए भाई। सबको चेकबुक थमा रखी है उसने, सबके पास है, आपके पास। आप उसमें क्या भरना चाहते हैं, भर लीजिए, वो आपका है। जीरो देख के बढ़ाना मत कि पता नहीं इतने जीरो सही होंगे कि नहीं होंगे। आपके जितने समझ में आए कि इतने जीरो में बढ़ाऊं एक के पीछे, लगा देना, क्योंकि वो खुदा है। जितनी आपकी जरूरत है वो आपको दे देगा। जरूरत, बात समझिए। अगर आपके घर में लाखों की भी जरूरत होगी तो वो खुदा मौजूद है। कह रहा मांगो मुझसे। क्या बढ़िया बात है भाई कि कोई कह रहा है हमसे मांगो, और जो कह रहा है वो खुदा है। नहीं,
हम लोगों की चिंता करते हैं, फलाना हमें पूछता नहीं, फलाना हमें पूछता नहीं, वो हमें घास नहीं डालता, वो हमारे बारे में चिंता नहीं करता। मैं कह रहा हूँ जो चिंता कर रहा है उससे कितना मांगते हो? जो कह रहा है मैं दे, अरे भाई मांगो मुझसे, मैं दे रहा हूं, उससे मांगा नहीं जाता। उससे मांगने के टाइम में 5 मिनट बैठेंगे उसके पास, 2 मिनट बैठेंगे, 4 मिनट बैठेंगे और चल देंगे। जो कह रहा मांगो मुझसे, आपकी क्या जरूरत है आज शाम? सोच के देखिए, आज मौका है आपके पास। मैं तो उसी मैसेज में जाने को था लेकिन इधर चला गया, नहीं प्रतियोगिता वाले संदेश में, लेकिन मैं मांगने पे चला गया। चलिए, जिसकी भी जरूरत है, अब आप सोचिए यहां पे, नोटिस ही सेड, ध्यान दे, उसने कहा आस्क मी व्हाट यू विल, मांगो मुझसे जो चाहते हो, नाउ अब, एंड आई विल गिव इट टू यू, और मैं तुम्हें ये दूंगा। चंगाई, हाँ मैं देता हूं। और कोई जरूरत की चीज, नौकरी जो नहीं है, ले देता हूं। बात सोच कर देखिए आप क्या मांगना चाहेंगे आज शाम। एकदम इनविटेशन है, मांगते हैं नहीं तो मिले कहां से। वॉच, ध्यान दें, देखें, ही वॉज नॉट अफ्रेड टू आस्क, वो मांगने से डरा नहीं। ही सेड आई वॉन्ट अ डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट। कौन? एलिसा। एलिसा से जब पूछा एलिया ने, ध्यान समझें, अब ये भी एक मांगना है। जब एलिसा ने मांगा एलिया से, एलिया कह रहा है देख आज तो मैं उठा लिया जाऊंगा, लेकिन इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं तू बता क्या चाहता है। एलिसा कहता है कि जो आत्मा तुझ में है उसका डबल पोर्शन मुझे मिल जाए। क्या ये भी मिल सकता है? आमीन, ये भी मिल सकता है। ये तो आपके लिए ही है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो ये डबल पोर्शन वाली बात तो भैया है ही आपके लिए। क्यों? क्योंकि ये तो रैप्चर में जाने वाली कैटेगरी के लिए ही है। आमीन। और मैं और आप जो रैप्चर में जाने वाली कैटेगरी हैं, तो ये डबल पोर्शन जो एलिया के पास था वो तो सिंगल था, लेकिन उसका डबल पोर्शन मुझे और आपको मिले, ये तो जरूरी है। आमीन। उधर पतरस को मछलियां पकड़वा दी, क्योंकि सारी रात पकड़ी लेकिन मिली नहीं। अगले दिन मिल गई क्योंकि उसने मांगा। इधर एलीशा ने एलिया से कहा मुझे तेरी आत्मा का डबल पोर्शन मिल जाए। एलिया कह रहा है ठीक है, ये भी तुझे मिल जाएगा। तब देखिए नबी कह रहे हैं आमीन, आई लाइक दैट। नबी कह रहे हैं मुझे बड़ा पसंद है। आस्क अबंडेंटली, प्रचुर मात्रा में मांगिए, जो मांगना चाहते हो, जो आपकी जरूरत है आज शाम। अरे मांगिए भाई, रुक क्यों जाते हो मांगने से? हैं? नहीं कहीं ज्यादा तो नहीं मांग रहे? हद हो गई। ये भी एक दुष्ट आत्मा है जो डराती है, सुचवाती है, ज्यादा तो नहीं मांग लिया। अरे ज्यादा क्या मांग लिया भाई? खुदा से कितना ज्यादा मांग सकते हो? हैं? कभी भी ज्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे अगर व्हेल मछली समुद्र में पानी थोड़ा थोड़ा करके पिए, ये सोच के कि पता नहीं मैं पूरा पानी ना खत्म कर दूं, तो वो कभी जिंदा नहीं रह सकती। उसे तो भैया पानी पीना है और डेली पीना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, कम नहीं पिएगी, भरपेट पिएगी। और आज तक समुद्र नहीं सूखे, कितनी जाने व्हेल मछलियां घूम रही समुद्र में। तो हम कभी भी ज्यादा मांग ही नहीं सकते। हम तो जरूरत की चीजें मांगते हैं। हमने शायद ज्यादा मांग लिया तो खुदा खत्म हो जाएगा। क्यों होगा भाई? तो बोला ही क्योंकि मांगो मुझसे। मैडम कह रहे हैं प्रचुर मात्रा में मांगिए भाई, जो आपकी जरूरत है। क्यों डरते हो मांगने से? तब कह रहे हैं भाई मैडम एक और बात, इसलिए नहीं मांगते क्योंकि विश्वास नहीं करते। बात यहां है, मांगोगे तब जब विश्वास होगा। आप तो सोच रहे पता नहीं मैं कहां हवा में चीजें बोल रहा हूं। लेकिन जब आप कहें कि नहीं मैं किसी वास्तविक के सामने बैठा हूं, बैठी हूं, जब मैं दुआ कर रहा हूं, मेरे सामने से एक जिंदा खुदा मौजूद है,
खड़ा है, जिससे मैं मांग रहा हूं। आमीन। जैसे मैं जीवित हूं वो भी जीवित है। आमीन। वो मेरी दुआ को सुनने के लिए मेरे सामने खड़ा है। जब ये विश्वास अंदर आ जाता है तब मांगिए प्रचुर मात्रा में। जब एक बार खुदावंद उत्पत्ति 18 में, आइए उत्पत्ति 18 निकालें, क्योंकि ये वायदे हैं आज के इस युग के लिए, मेरे और आपके लिए। आमीन। मांगने में झिझकते बहुत हैं कि भैया मांगे कि ना मांगे। उत्पत्ति 18, आइए और हम पढ़ेंगे उसका। नवी आयत से पढ़ो। जब अब्राहम के पास खुदावंद आए हैं, वो 3 व्यक्ति चलते हुए सामने से आए हैं इंसानी जामे में, और तब जब आकर के खुदावंद उस खाने को खा रहे हैं जो अब्राहम ने तैयार किया है, तो खाते हुए अब खुदावंद अब्राहम को कुछ बोल रहे हैं। नवी आयत से पढ़े। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? कहाँ है तेरी पत्नी सारा? क्योंकि अब समय आ गया है कि जिसका वायदा दिया था खुदावंद ने 25 वर्ष पहले, अब उसे पूरा किया जाए। तो वो कैंडिडेट कहाँ है जिसके जीवन में पूरा किया जाए? मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद ने जो मेरे और आपके लिए ठाना है, जब समय आ जाता है तो वो मुझे और आपको ढूंढ के निकाल लेते हैं। आमीन। ताकि अब अपने उस वायदे को जो उन्होंने किया है उसे पूरा करें। अब वो ढूंढ रहे हैं उस कैंडिडेट को जिसमें वो अपने वायदे को पूरा करेंगे। आमीन। खुदा की दृष्टि पूरी पृथ्वी पर घूमती है इसलिए ताकि किसी को धर्मी पाए। आमीन। ये वचन है। खुदावंद हमेशा ढूंढते हैं। ये मत सोचो कि आप ही ढूंढ रहे उसे, नहीं, वो भी ढूंढ रहे हैं आपको। आमीन। फिर आगे उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? हाँ। उसने कहा, वह तो तंबू में है। हाँ। उसने कहा, मैं बसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तब तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। देख रहे हैं? अब आगे आ गया वो दिन जिस वायदे को खुदावंद ने कहा था कि अब उसे पूरा किया जाए। फिर और सारा तंबू के द्वार पर जो इब्राहिम के पीछे था सुन रही थी। लेकिन सारा जो है सुन रही थी कि भैया अगली ऋतु में, अर्थात लाइफ के समय में, जीवन के समय में आएंगे खुदावंद और मेरे पुत्र उत्पन्न होगा। ये बात सुन रही है सारा, और सुनते सुनते अब वो हंसने लगी। पढ़ो। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का स्त्री धर्म बंद हो गया था। हाँ। सो सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ। मैं तो बूढ़ी हूं। और जब मैं बूढ़ी हूं, जैसे हम सुबह देख रहे थे लाजर, मार्था कह रही है वो तो सड़ गया होगा, अब तो उसमें दुर्गंध आ रही होगी। खुदा के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सड़ गया है, दुर्गंध आ रही है, कि सुगंध आ रही है। खुदा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पालने पड़ रही है आपके। खुदा को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं कि आपकी परिस्थिति कितनी ज्यादा खराब है। आमीन। इससे खुदा को कोई मतलब नहीं कि आपकी परिस्थिति कितनी ज्यादा खराब है। खुदा अपने वायदे को देखते हैं और खुदा अपने आप को देखते हैं। आमीन। लेकिन सारा हंस रही है। ऐसे कई बार हम भी हंस जाते हैं। आप हंसते हैं कई बार, अपनी हरकतों से खुदा पर हंसते हैं। जब खुदावंद ने कहा ये होगा और आप उस चीज़ को नहीं ले रहे, जो खुदावंद ने कहा है कि ये होगा, तो आप खुदा पर हंस रहे हैं। बात समझ में आ रही? जो खुदावंद ने कहा कि आप एक दिन रैप्चर में चले जाओगे, आपकी बॉडी चेंज हो जाएगी, और आप इस बात के लिए नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आज तक नहीं हुआ, आप खुदा पे हंस रहे हैं। और जब आप खुदा पे हंस रहे हैं तो ये एक बहुत ही दंडनीय अपराध है। खुदा पर कोई हंस नहीं सकता।
एक बार ऐसे ही हुआ, एक केस हुआ बाइबल में, शायद दूसरा राजा में है, 6 अध्याय में। एक बार सोमरोन में अकाल पड़ा, बड़ा भयंकर अकाल पड़ा। गधे का सिर और कबूतर की बीट लोग खा रहे हैं, बुरा हाल है। तो वहां पर एक था कि जब एलीशा के पास आए लोग कि भाई एलीशा एक बात बताओ, कब तक ये अकाल चलता रहेगा और कब तक हम भूखे मरते रहें? एलीशा ने कहा कि कल शाम तक सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ध्यान समझना, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और जैसे चीज़ें सस्ती मिलती थी वैसे ही फिर से सब कुछ सस्ता मिलने लगेगा कल शाम तक। एलीशा की इस बात को राजा का कोई कर्मचारी था शायद, वो सुन रहा था। वो कहा अगर खुदा आकाश के झरोखे भी खोल देना तो भी कल शाम तक ऐसा नहीं हो सकता। एलीशा ने कहा ठीक है, अब जो तूने कहा है सुन, कि तू अब अपनी आंखों से ये सब देखेगा कि कैसे कल शाम तक सब कुछ नॉर्मल होता है, सब कुछ कैसे चीज़ें सस्ती मिलती हैं, देख लेना। लेकिन तू खा नहीं पाएगा, ये भी सुन ले, क्योंकि तू हंसा है। तेरे सामने तू देख लेगा लेकिन तू खा नहीं पाएगा। अब हुआ ऐसा ही। अगले दिन शाम को जब नगर में सब कुछ सस्ता हो गया खुदा के वचन के अनुसार, तो अब जब लोग तो वैसे ही भूखे थे, वो टूट पड़े एकदम नगर में। और ये व्यक्ति जो था वहाँ नगर में ही था उस समय। जब भीड़ टूट पड़ी तो ये व्यक्ति गिर पड़ा और पूरी भीड़ इसके ऊपर से निकल गई और ये लोगों के पैरों तले मर गया दब के। इसने अपनी आंखों से देख लिया था कि सब कुछ सस्ता हो गया है, लेकिन खा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि हंसा था। कभी भी खुदा के वायदे पर हंसे नहीं। आमीन। खुदा कोई जोक नहीं करते। खुदा ने जो कहा है वो सत्य है। आपकी समझ में ना आए अलग बात है, और सही बात है, कैसे 24 घंटे के अंदर अंदर चीजें बदल सकती हैं, नहीं, ये हमारी समझ में हो सकता है ना घुसे, लेकिन करने वाले खुदा हैं भाई, और खुदा कुछ सोच समझ कर बोलते हैं। आमीन। और जो खुदा ने कहा है कभी भी शक मत करो, उस पर संदेह मत करो। वो तो लोगों के पैरों तले दब के मर गया, आप क्यों मरना चाहो भाई? इसलिए जो खुदावंद ने कहा उसे कबूल कर लो, हाँ और आमीन कह के। आमीन। लेकिन देखिए सारा के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि हंसती है, लेकिन खुदावंद सारा को अब्राहम में से देखते हैं। आमीन। हम में से कई बार ऐसे लोग हैं जो हंस देते हैं खुदा के वायदे पर अपने जीवन से। हो सकता है मुंह से ना हंसे, लेकिन अपने जीवन से। कैसे? खुदा ने कहा और आप किनारा करके चले गए, चलो होता है ऐसा। ये क्या हुआ? आप हंस रहे हो खुदा पे, और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। खुदा ने कहा बेटा ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे साथ प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होता, कर लो, कर लिया, और जैसे ही कर लिया आप पड़ गए प्रॉब्लम में। क्या था वो? जब खुदा ने कहा तो आपने तवज्जो नहीं दिया, उस बात को वैल्यू नहीं दी, आप तो बस मुकर गए। हाँ, ऐसा नहीं होता है। कभी भी खुदा के वचन को हल्के में ना लेना। सारा बचने के पीछे कारण है क्योंकि सारा को खुदावंद अब्राहम में से देखते हैं, क्योंकि ये तस्वीर है किसी की, ये आज के युग की दुल्हन की तस्वीर है। आमीन। जिसको मसीह में से खुदावंद देखते हैं, जिसे मसीह में से होकर देखते हैं, और वो बेदाग और बेझुर्री खुदावंद के सामने पाई जाती है। कोई कमी और घटी उसमें नहीं पाई जाती। हालेलुया। फिर आगे पढ़ो जरा। सो सारा मन में हंस के कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? अब देखिए, सारा अपनी स्थिति देख रही है, वो ये नहीं देख रही कि बोलने वाला कौन है, कह कौन रहा है। हम वचन को कई बार ऐसे ही हल्के में लेते हैं। वचन कह रहा है कि मेरे और आपके लिए ये संभव है, मांगो तो मिलेगा, लेकिन पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा हो भी सकता है क्या? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता।
ये एटीट्यूड खुदा को पसंद नहीं है कि मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। आप मानोगे, बार बार मानोगे भाई, क्योंकि खुदा झूठ नहीं बोलते। खुदा अपनी प्रतिज्ञाओं के विषय में देर जरूर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी कोई भी प्रतिज्ञा ऐसी हो जो पूरी ना हुई हो। 700 साल लग गए यीशु मसीह के जन्म को होने में, जब यशायाह ने भविष्यवाणी करी उसके बाद, लेकिन ऐसा नहीं था कि खुदा ने जो कहा वो पूरा नहीं हुआ। आमीन। नूह के ज़माने में खुदा ने 2000 साल तक इंतज़ार किया, लेकिन फिर भी खुदा ने दुनिया को उस समय के नाश किया जल प्रलय से। धीरज धरा, लेकिन अपने वचन को पूरा किया। आमीन। खुदा अपने वचन को कभी टलने नहीं देते। वो हमेशा अपने वचन को पूरा करने के लिए हमेशा मौजूद होते हैं, उपस्थित होते हैं। आमीन। सारा हंसे, रोए, उल्टा सोचे कि हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ऐसे हमारे भी कई बार आप में से भी कईयों का ऐसा हाल होता होगा, पता नहीं खुदा करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं, दुआ तो करी थी, पता नहीं, पता नहीं। मैं कहूँगा इस रवैये से खुदा खुश नहीं होते। ना मिलने के पीछे कारण यही है कि कई बार दुआएं करी और मिला नहीं, पता नहीं क्या ऐसा होगा, मालूम नहीं, मिलेगा भी, दुआ करी तो है। कैसे दुआ की आपने? क्या आपको अपनी दुआ पे ही विश्वास नहीं? मैं कहूँगा फिर से जाके एक सिंसियरली दुआ कीजिए, बड़े गंभीर होकर के दुआ कीजिए, एक वास्तविक दुआ। आमीन। देखिए यहां क्या हुआ फिर। तब यहोवा ने इब्राहिम से कहा, सारा यह कहकर क्यों हंसी कि क्या मेरे जो ऐसी बुढ़िया हो गई हो सचमुच में एक पुत्र उत्पन्न होगा? क्या हो सकता है ऐसा? हैं? क्यों हंस रही है वो? उसे हंसना नहीं चाहिए। अब देखिए खुदावन कह रहे छोड़ो। आप जरा सोचिए भाई, सारा बचती नहीं, लेकिन खुदा का रहम वहां था। क्यों मालूम? क्योंकि अब्राहम और सारा व्यवस्था में नहीं थे, अनुग्रह में थे। आमीन। और अनुग्रह की वजह से सारा बच गई, और उस अनुग्रह की वजह से हम बच जाते हैं। नहीं तो कई बार खुदाबंद हमें पसंद करते नहीं, हमारी हरकतों को नहीं, और हम सोचते हैं बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छे, हम तो बहुत अच्छे। मैंने आप कुछ भी अच्छे नहीं हो भाई, खुदा की दया हुई है आप पे, रहम है ये। आप कुछ भी अच्छे नहीं हो, नहीं तो आप तो अभी 2 गज जमीन के नीचे होते, लेकिन खुदा का रहम है ये। इतने पर भी यहां बैठे हैं और खुदावंत के चरणों में उपस्थित हैं। नहीं? फिर आगे, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या खुदा के लिए कुछ भी कठिन है? हैं जी? बाइबल साफ रीति से कह रही है, क्या खुदा के लिए कोई काम कठिन है? अब आप सोचिए कौन सा काम कठिन है? एक 90 साल की बुढ़िया के बच्चे पैदा हों, 4 दिन का मुर्दा कब्र में से निकल आए। सोचिए क्या कठिन है? खुदा के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ संभव है। आमीन। और उसका वायदा कभी टलता नहीं है। आमीन। उसका प्रत्येक वायदा सच्चा है, वो चरवाहा अच्छा है। उसके वायदे पे कभी भी अविश्वास ना करें। आमीन। आइए मैं आगे पढ़ता हूं संदेश में। आस्क अबंडेंटली, प्रचुर मात्रा में मांगे। आस्क फॉर ग्रेट थिंग्स, बड़ी बड़ी चीजें मांगे खुदावन से। क्या मांगोगे आज साहब? बड़ी चीजों में भैया खुदावन प्लेन दे दो मुझे, हवाई जहाज।
खुदावंद कहेंगे दे तो मैं वो भी दूंगा, लेकिन ये बताओ कि करोगे क्या उसका? हैं? पार्किंग कहाँ करोगे उसकी? सोचिए। खुदावंद मुझे मर्सिडीज दे दो, मैं दे दूंगा। एक एक पार्ट्स उसका लाओगे कहाँ से अगर खराब हो गया तो? एक टायर में बिक जाओगे। तो ऐसा करो कि धीमे धीमे ऊपर उठो, ताकि किसी दिन जब मर्सिडीज हो तो उसका टायर बनवाने के भी पैसे हों। बात समझ में आ रही? खाली मर्सिडीज दे दूंगा तो नहीं होगा, फिर मुझे उसके टायर के पैसे भी देने पड़ेंगे, उसके हर एक कलपुर्जे के पैसे देने पड़ेंगे। तो मैं पहले धीमे धीमे, जिस दिन तुम जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि खुदा मर्सिडीज नहीं दे सकते, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, देने को दे सकते हैं भाई, लेकिन जरा सोचिए कि आपकी जरूरत है उसकी। बात यहां है। अब हमने समझाया कि खुदावंद हमारी इच्छाओं में नहीं खुश होते, खुदावंद जरूरतों में खुश होते हैं। और मैंने ये चीज देखी है कि जिस चीज की जरूरत आपको होगी, आपको भागदौड़ बहुत कम करनी होगी, और खुदा उसे आपके पास हाजिर कर देंगे। ये पक्की बात है, आजमा लेना कभी भी। मैंने देखा है, मुझे मालूम है। जरूरत के लिए कभी भी हाथ पैर नहीं मारने पड़े, जिस चीज की भी जरूरत हुई खुदावंद ने दे दी। आप भी गवाह होगे, आपको भी मिली होगी। नहीं, जरूरत की चीजें कभी भी खुदावंद रोकते नहीं, फिर चाहे वो मर्सिडीज ही क्यों ना हो, अगर जरूरत की है। अगर आपका काम उससे कम दाम की गाड़ी में चल जा रहा है तो क्या जरूरत है? बस सुन रही है? बिना जहाज के काम चल जा रहा है तो फिर क्या जरूरत है? आपका काम ना चल रहा हो तो बताएं कि हाँ भैया जहाज के बिना काम चल नहीं रहा है, जहाज तो होना ही चाहिए मेरे छत पे के ऊपर, नहीं एक हेलीपैड बनाना चाहिए, हेलीकॉप्टर तो होना ही चाहिए कम से कम। बिना हेलीकॉप्टर के काम चल रहा है? नहीं चल रहा है आपका? बिल्कुल चल रहा है। तो खुदावंद इच्छाओं में नहीं, जरूरतों में इंटरेस्टेड होते हैं। आमीन। बाइबल कह रहा है बड़ी चीजें मांगे। बड़ी चीज, सबसे बड़ी चीज जानते क्या है? मैं आपको बताऊं। सिस्टर हैटी राइट थी, उनकी एक बहन थी, क्रिपल्ड थी, उनके पैर ठीक नहीं थे, व्हील चेयर पर बैठी रहती थी। वहीं उनके 2 बेटे थे, बड़े ही खुरापाती थे, बहुत ही शरारती, बिल्कुल कहना नहीं मानते थे। जब भाई बर्नम उनके घर में बैठे थे और वो उस पहाड़ की घटना को दोहरा रहे थे कि गिलहरियां कैसे बनी, आमीन। सिस्टर हैटी राइट कपड़े धो रही थी और कपड़े धोते हुए भी नबी को सुन रही थी। जब उस पॉइंट पर आए कि कैसे गिलहरियां वहां बनी, सिस्टर हैटी राइट ने कहा ये बिल्कुल सही बात है कि वहां गिलहरियां बनी। आमीन। इतने में खुदावंद का आत्मा इतना खुश हुआ कि वो कमरा जहां भाई बर्नम बैठे थे खुदा के अभिषेक से भर गया। बस मारे, बहुत ही ज्यादा गहन अभिषेक खुदावंद का वहां उतरा। आमीन। और तब क्या हुआ? भाई बर्नम ने मांगा क्या, या मैं कहूं भाई बर्नम ने कहा, सिस्टर हैटी आप क्या चाहती हैं कि खुदावंद आपको दे? देखिए, बड़ी चीजें मांगना, जो मैं समझता हूं, क्योंकि इसे पैसे से आप नहीं खरीद सकते। बड़ी चीज, सामने उनकी बहन थी जो चंगी हो सकती थी। सिस्टर हैटी ने कहा मेरे दोनों बेटों को उद्धार मिल जाए। आमीन। ये है बड़ी चीज, क्योंकि उन्हें मालूम अगर इन्हें उद्धार मिल गया तो बाकी चीजें मुझे मिल जाएंगी। उद्धार मिल गया, इनका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा तो अपने आप बरकतें घर में आने लगेंगी। बात समझ में आ रही है आपके? मांगने की चीज तो मांगते नहीं, मांगते हैं दुनियादारी, तो दूसरी चीज कैसे मिले? एक और घटना बताऊं बाइबल की, आप में से पढ़ी भी होगी कई होने। जब सुलेमान बड़ा हुआ
तो वो खुदावन के पास दुआ में गया, कह रहा है खुदावन आपने मुझे इतनी बड़ी प्रजा दी है जिसकी मुझे चरवाही करनी है, जिसका मुझे देखभाल करनी है प्रभु, तो खुदावन मुझे समझ दें ताकि मैं आपकी प्रजा की रखवाली कर सकूं। मालूम आपको, खुदा से सुलेमान ने समझ मांगी, और आपको मालूम है उसके समय के लोगों की जैसी उसके लोग उस समय में जो लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा समझ वाला कोई अगर था उन दिनों में पूरी पृथ्वी पर, ध्यान समझे, पूरी पृथ्वी पर अगर कोई था तो वो सुलेमान था, कि उसके ज्ञान की बातें सुनने के लिए सीबा की रानी दक्षिण की छोर से आई सुनने के लिए सुलेमान को, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। यहां तो कंपेयर करते चले। तब सुलेमान ने जब कहा खुदाबंद मुझे समझ दें, बुद्धि दें ताकि मैं आपकी प्रजा की रखवाली कर सकूं, खुदाबंद बड़े खुश हुए और उन्होंने कहा सुलेमान तूने बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक मांगा, कि तुझे मेरे लोगों की चिंता है और तुझे मेरे लोगों की चिंता और मेरे लोगों की रखवाली करने के लिए तूने मुझसे समझ मांगी है। तो अब सुन, मैं इसके साथ साथ दूसरी चीजें भी इतनी दूंगा कि तेरे जैसा धनी पूरी पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। सोचिए, एक बात जो खुदा की मर्जी से मांग ली, सुलेमान को खुदा ने पूरी पृथ्वी पर क्या से क्या बना दिया उसके दिनों में। हमारे मांगने में हमारी बरकतें भी छिपी होती हैं भाई। आप मांग रहे हो क्या? प्रभु मुझे दे दो ताकि मैं और मेरा घराना खाएं और खुश रहें। हमारी दुआएं बड़ी मीन होती हैं, बड़ी मतलबी होती हैं। ये बताइए आपको क्यों चाहिए? आप खुदा से मांग रहे हो किस लिए? क्या करोगे मिलने से? उसने जब समझ मांगी तो जानते हैं, उसने खुदा के लोगों के लिए समझ मांगी। खुदा बड़े खुश हुए, किसे मेरे लोगों की चिंता है। अब आप अपनी दुआएं चेक करें, जब आप दुआ करते हैं पता चल जाएगा क्यों नहीं मिलता। मतलबी दुआएं खुदावंद खुद पसंद नहीं करते, जो सिर्फ अपने तक, जिनकी बरकतें केवल अपने तक ही हों। प्रभु मुझे चंगा कर दें, खुदा कहेंगे ठीक है मैं कर देता हूं। करोगे क्या चंगे होकर ये बताओ? प्रभु मेरा फलाना ये काम बनवा दो, ठीक है बन जाएगा तो क्या करोगे? और नहीं बना तो क्या करोगे? दोनों बता दो। नहीं, कई बार लोग बोलते हैं ना, अगर ये मेरा काम बनेगा तो खुदा तेरे पीछे चलूंगा मैं, और नहीं बना तो नहीं चलूंगा, तो मत चलो। खुदा कहेंगे मत चलो, मतलब मुझे काहे की गज पड़ी है। कई लोग खुदा को ना एहसान दिखाते हैं, जैसे खुदा का काम उसके बिना चल ही ना रहा हो। खुदा को चिंता होगी तो मुझे बचा लेगा। मैं भाई खुदा के पास और कोई काम तो है नहीं, सिर्फ तुम्हारी चिंता है, तुम्हारी चिंता रह गई है। तुम संसार में सुअरों वाली जिंदगी जियो और फिर कहोगे खुदा हो चिंता होगी तो मुझे बचा लेगा। अरे भाई खुदा के पास यही काम रह गया है क्या? है तुम्हारे जैसे कि पीछे पड़ा रहे। गर्ज आपको है तो आप ढूंढोगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप बचना चाहते हैं आप आइए, आप नहीं बचना चाहते तो खुदा को जरूरत थोड़ी कि तुम्हें बचाए। कई लोग बड़े वीआईपी हो जाते, सोचते अरे हमारे बिना खुदा काम तो चलेगा ही नहीं, और देखना खुदा तो हमें बचा ही लेगा। मैंने हाँ बेटे, तुम्हारे बिना कुछ चल ही नहीं रहा। एक आध है यहां सोचते हैं, जब से नहीं है तब से बहुत कुछ हो गया और उन्हें खुदा छू के नहीं गुजरा। कह रहा तुम ऐसे ही पड़े रहो कचड़े में और इस कचड़े सोच में। नहीं, संदेश कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन वो इसी फितूर में है कि किसी दिन खुदा बचा लेगा मुझे। नहीं बचाएगा, आज बोल रहा हूं मैं, नहीं बचाएगा।
नहीं बचाएगा। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, जो विश्वास करे उद्धार उसका होगा। खुदा कान पकड़ के विश्वास नहीं करवाएंगे कि करो, नहीं, खुदा मुझसे करवा लेंगे। तो फिर तो हव्वा को भी रोक देते फल खाने से, अगर ऐसी बात थी तो, है नहीं, खुदा में ताकत होगी तो खुदा मुझसे छुड़वा लेगा। बोले भाई तुम्हारे जैसे फिजूल आदमी पे खुदा अपनी ताकत क्यों दिखाए? तुम्हारे जैसे फिजूल आदमी पे खुदा अपनी ताकत क्यों दिखाए? क्योंकि और कोई काम नहीं रहा खुदा को पूरी पृथ्वी पे, और कोई काम नहीं है। इतने भले भाई बहनों हैं, खुदाबंद के बच्चे बेटियां हैं, और कोई काम नहीं, सिर्फ खुदा इन्हीं के पीछे पड़ जाएगा कि अब इन्हीं फेर के लाए, ये चाहे गंदगी में जिए, खुदा बचा लेगा, मुझे बचाना होगा। अरे भाई खुदा क्यों तुम्हें बचाएगा जब तुम खुद ही बचना नहीं चाहते? माफी तब तक माफी नहीं जब तक आप माफी कबूल ना करें। आप जरा देखिए, कई बार इस संदेश को हम सुन चुके हैं कि जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने उन इजरायलियों को माफ करने के लिए अपना खून बहाया, लेकिन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया माफी के लिए, जिसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ी या नहीं पड़ी? अब्राहम लिंकन वाला केस याद है? उस व्यक्ति ने जब उस क्षमा को कबूल नहीं किया तो अल्टीमेटली उसे गोली मार दी गई। ऐसे एक आदमी को किसी दिन गोली मार दी जाएगी खुदा की तरफ से, ये देख लेना। ये कैटेगरी कभी लौट के नहीं आ सकती, ये मैं विश्वास करता हूं। जो ये सोचती है कि खुदा में ताकत होगी तो खुदा मुझे छुड़ा लेगा, खुदा मुझे बचा लेगा, ऐसे की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा कभी नहीं बच सकता। ये खुद बता रहा है, ये कैटेगरी खुद बता रही है कि मैं बची हुई नहीं हूं, बचा हुआ नहीं हूं। खुदा को, भैया एक बात सोचिए, खुदा को और भी काम है। फिजूली समय बर्बाद करने वाला हमारा खुदा नहीं है। किसी के साथ भी ज्यादा समय खुदाबंद बर्बाद नहीं करते, और जिसे खुदा छोड़ के चले जाते हैं उसके लिए फिर एक ही चीज रह जाती है कि उसे दंड मिले, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। बात समझ में आई? खैर, मांगो तो मिलेगा। अब जब तुम मांग ही नहीं रहे, प्रभु मुझे बचना है, तो बच जाएगा। क्या कहते हो आप? जो व्यक्ति खुद बचना नहीं चाह रहा बच जाएगा। जो खुद उद्धार नहीं मांग रहा खुदावन से, क्या उसे उद्धार मिलेगा? बाइबल ने क्या कहा कि मैं थोप दूंगा तुम्हारे ऊपर, ऐसे लूंगा बाइबल और तेरे दिमाग में थोप दूंगा, ले तुझे लेनी पड़ेगी। कुछ लोगों के दिमाग में ना यही फितूर बैठ जाता है, खुदा एक दिन आएगा बाइबल लेके मेरे सर में थोप देगा, ले मान ले इसे। मैं कहूंगा इस गलत फहमी से निकल आओ। खुदा कभी नहीं थोपते किसी पे। खुदा ने कहा प्यार से लो, अगर लेना चाहो, नहीं तो तुम एक दिन न्याय के दिन मेरे सामने खड़े होगे। सीधी बात है। दो ही चीजें हैं, या तो मसीह में आके बच जाओ या फिर न्याय के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, खुदा तो मेरे सिर पर जबरन बाइबल थोप देंगे, बांध देंगे बाइबल, ऐसे रखेंगे बाइबल और ऐसे पट्टी बांध देंगे बाइबल की चारों तरफ, ले बेटा बाइबल सर पे लेके घूम। कुछ इंतजार में है, ना वो दिन आएगा और ना वो पल आएगा। अगर आपके अंदर चाहत है बचने की तो अभी जिंदा हो, खुदा के पास लौट आओ। खुदा नहीं जानेगा, नहीं जानेगा। खुदा जब किसी में समाप्त हो गया तो फिर खुदा फिर उसको पूछता नहीं है। कभी भी खुदा को समाप्त ना होने दें। आपको मालूम, खुदावंत जब साउल के साथ समाप्त हो गया तो फिर खुदावंत कभी साउल के पास लौट के नहीं गया। बाइबल पढ़ लीजिएगा। कई लोग उस दिन का इंतजार करते हैं कि खुदा बिल्कुल समाप्त हो जाए मेरे अंदर, और फिर पता क्या होता है, आत्मा एकदम मर जाती है फिर सामने वाले की, और ऐसी मर जाती है कि उसको ना तो वचन का भय रहता, ना खुदा का भय रहता। और जब किसी के साथ ऐसा होने लगे तो सीधी सीधी एक ही चीज है कि ये व्यक्ति मर चुका, ये लाश है जिंदा, और कुछ नहीं। नहीं तो जब तक खुदा जिंदा रहता है तब तक कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है। आमीन। बड़ी चीज मांगे, क्या? उद्धार। नहीं, आस्क फॉर ग्रेट थिंग्स, बड़ी बड़ी बातों को मांगे।
बिलीव फॉर ग्रेट थिंग, बड़ी बड़ी बातों के बारे में विश्वास करें। अ डबल पोर्शन ऑफ योर स्पिरिट, खुदाबंद आपकी आत्मा का दुगना भाग मुझे मिल जाए। यह है मांगने की चीज। क्या मांगते हैं कि खुदा का आत्मा मुझे मिल जाए? जिस दिन खुदा का आत्मा छोड़ के चला जाता है फिर जल्दी लौट के आता नहीं है ना, लौट के आता नहीं है। इतनी देर ना करें, कभी भी इतनी देर ना करें कि लौटना मुश्किल पड़ जाए। मांगो खुदावंद से, खुदावंद मैं लौटना चाहता हूं, मैं लौटना चाहती हूं। कई यहाँ पे बैठने के बाद भी मैसेज कुछ भी समझ में नहीं आता, मैं गारंटी से कहता हूँ। मैं ऐसे को जानता हूँ जिनके समझ में कुछ भी नहीं आता, या 3 घंटे बाद भी मैं जानता हूँ, बाई फेस, बाई नाम और बाई फेस, ऐसा को जानता हूँ कि जिनकी संदेश एक रत्ती भर समझ में नहीं आता, या 3 घंटे बिताने के बाद भी, ऐसा को भी जानता हूँ। आप कहोगे आपको कैसे मालूम? देखो भैया, आपके शब्दों से ज़्यादा ऊंचा आपका जीवन बोलता है, ये नबी ने बताया मुझे, इसलिए मैं जानता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ प्रूफ करती है कि आप क्या हो। और यहाँ 3 घंटे बैठ के क्या सुना, ये लाइफ से पता चलता है। इसलिए शब्द कितने ऊंचे बोलते हो, कितने अच्छे बोलते हो। अच्छी बातें बुरे लोग भी बोल लेते हैं, लेकिन अच्छा जीवन हर कोई नहीं जी सकता। देखा है ना, नेता लोग बहुत अच्छी अच्छी भाषण देंगे, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे, लेकिन उन्हें जाके देखो कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। कोई एक आदि होगा जो अच्छा काम करता होगा, ज़्यादातर खाली भ्रष्टता है ना। ऐसी अच्छी बातें बोल लेने से व्यक्ति अच्छा नहीं हो जाता। आपका जीवन ज़्यादा ऊंचा बोलता है। इसीलिए अपने जीवन को इस वचन के साथ परखें कि क्या आपका जीवन सुसमाचार के योग्य है, क्या सचमुच में आपका जीवन इस संदेश के अनुसार है, या बस ऐसे ही आप समय पास कर रहे हैं, यहाँ पे समय काट रहे हैं। ये इंतजार मत करो कि खुदा आपको फेर के लाएंगे। आज समय है कि आज अपने घुटनों पर जाकर रो, खुदावंद मैं लौटना चाहता हूं, लौटना चाहती हूं। आज समय है, आज मौका है। आमीन, आज मौका है। जरा सोच कर देखिएगा। इंतजार मत करो किसी दिन खुदा आएंगे। पता है कुछ लोग ऐसे भी इंतजार करते हैं, किसी दिन खुदावन आएंगे रात के 12-1 बजे, खिड़की में से ऐसे सूं से एक हवा आएगी और मुझे छू के हिला देगी और मैं एकदम चेंज हो जाऊंगी, मेरा जीवन बिल्कुल खुदा के तरह हो जाएगा। फिर मैं खुदा को प्यार करने लगूंगी। बात समझ आ रही है? हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। बात समझ आ रही है आपके? सबके लिए खुदावंद ने एक अलग तरीका रखा है। खुदा यहां से बात कर रहे हैं आपसे और आप यहां नींद मारे, या एक भी बात पे कान नहीं, और आप इंतजार कर रहे हैं किसी दिन रात को 1 बजे खिड़की खुलने की कि हवा आएगी अंदर और मुझे छू जाएगी। भाई ये कौन सी खिड़की खुलेगी और हवा छुएगी? है या 3 घंटे नहीं छू पा रही हवा, या 3 घंटे खुदा का वचन आपको नहीं छू पा रहा, एक दिन ऐसे अचानक से खिड़की खुलेगी और खुदा की हवा आपको छू लेगी। मैं कहूँगा आपको कतई नहीं छुएगी, ये पक्की बात है, क्योंकि आपकी सोच खराब है। वही अगर आप ये करते कि यहां घुटने पर रोते हर सभा में आके खुदा के सामने, तब एक दिन खुदाबंद वो भी करते। अगर यहां पहले तो मैं कहूँगा नौबती नहीं आती, वो यही खुदाबंद आपके साथ जो करना था कर देते, लेकिन फिर भी अगर 1% ऐसा चांस होता तो एक दिन सचमुच में खिड़की में से एक हवा आती और आपका जीवन बदल जाता। लेकिन आपका रवैया यही ठीक नहीं, आपका एटीट्यूड यही ठीक नहीं, आप यही नहीं रो रहे, आप यही नहीं बिलख रहे खुदा के सामने, तो किसी दिन कौन सी खिड़की खुलेगी? पता चला खिड़की तो खुली, लेकिन खुदा की वजह दुष्ट आत्मा आ गई। ये भी है। फिर अनुभूति होनी चाहिए थी, कोई ठंडी सी, कोई अच्छी सी अनुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन एक डर समा गया।
जैसे साउल के अंदर। याद है, बाइबल पढ़िए। तो ये भी एक अनुभूति है। इसलिए बढ़िया तो ये होगा कि यहां खुदा के भवन में बैठ करके खुदा के सामने रो लें और खुदावन से कहें, खुदावन मेरी मदद करें, मेरी समझ में नहीं आता है। एक कहावत ऐसे ही बोलते हैं लोग। भाई बता रहे थे, कह रहे एक बार हरियाणा में क्या हुआ, हरियाणा के लोग थोड़े ऐसे ही होते हैं बेचारे, गांव के लोग होते हैं। तो एक ने अपना जो पानी, छत का पानी गिरता है ना नीचे, तो वो जो छत का पनारा होता है, जो पानी गिरता है, तो उसको क्या कर रखा था, उसने दूसरे के घर के आंगन में उसको डाल रखा था। बड़ा अच्छा लगा मेरे को, सही बात है, वही यहाँ पे भी होता है। तो बता रहे कि वो पानी उसके घर में गिरता था, उसकी छत का पूरा पानी। अब वो बेचारा पड़ोसी परेशान कि भाई क्या करूं मैं। उसको कई बार समझाया कि भाई ऐसे मत करो, इस पाइप को अपने घर की तरफ सीधा कर लो ताकि आपके घर में पानी गिरे, मेरे घर में गिरता है ना। पर वो ना माने। उसने बात जाकर भाई पंचायत में कह दी। अब भाई पंचायत वाले आए, उन्होंने कहा भाई इधर आओ, ये तुम्हें दिख रहा है पाइप किधर मुड़ रहा है? बोलता हाँ। तो पता है तुम्हारा पानी सारा उसके घर में जाता है? बोलता है हाँ पता है। ऐसा होना चाहिए? बोलता नहीं होना चाहिए। क्या पानी उसके घर में गिरना चाहिए? बोलता बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। हाँ बात तो सही कही कि पानी तो वहाँ नहीं गिरना चाहिए। बिल्कुल सरपंच साहब, आपने जो बात कही एकदम सर आंखों पे है, लेकिन पानी यहीं गिरेगा है। बोलता हाँ आपकी बात सर आंखों पे, सरपंचों की बात सर आंखों पे, लेकिन पानी यहीं गिरेगा। बोलता वो हिसाब हो गया यहाँ पे, 10 मीटिंग सुनने के बाद भी उनका हाल वही रहता है जो मीटिंग सुनने से पहले था। जितना मर्जी वचन सुना दो, जितना मर्जी उन्हें प्रचार कर लो, जितना मर्जी बाइबल खोल खोल के समझा दो, संदेश समझा दो भाई, लेकिन परनाला यहीं गिरेगा। बात तो बढ़िया कही है, वचन तो बिल्कुल बढ़िया कहा है, लेकिन परनाला यहीं गिरेगा। क्या फायदा ऐसी मीटिंगें सुनने का? क्या फायदा ऐसा वचन सुनने का? सोचिए, क्या इससे कोई फायदा है जब आपके जीवन में उसका कुछ काम ही नहीं हो रहा है? जब खुदा का सुना हुआ वचन आपके जीवन में कारगर ही नहीं हो रहा, तो आप समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। मैं नहीं चाहता समय बर्बाद करें। खुदा से दुआ करें, समझ में हो सकता है नहीं आता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बात आप समझें, मैं ये भी उम्मीद नहीं करता कि हर चीज आप समझें, लेकिन मैं सोचता हूं 3 घंटे में 2 बातें भी समझ में नहीं आई कि कम से कम वो 2 बातें ही जाके ठीक कर लें, उन 2 बुराइयों को ही दूर कर लें कम से कम। वो भी नहीं होता। जैसे बैठे, आराम से बैठे, वैसे ही गए, फिर जाकर उन्हीं कामों में लग गए। परनाला वहीं गिरेगा। सरपंचों की बात सर आंखों पर नाला वहीं गिरेगा। वही हो गया। जितना अच्छा बोल लो, जितना बढ़िया बोल लो, कुछ भी कर लो भाई, कैसे भी समझा लो, समझ में नहीं आती। लेकिन करना वही काम है। मांगो खुदा से, खुदावन मेरी ये आदत छूट जाए। बात समझ में आ रही है? ये भी मांगना है। खुदावन से मांगो कि खुदावन मैं 3 घंटे की मीटिंग के बाद भी वैसा ही रहता हूं, वैसी ही रहती हूं, इतना कुछ सुनने के बाद भी जीवन में कोई बदलाव नहीं होता। प्रभु मेरी मदद करेंगे, मेरा जीवन बदले। मांगो तो मिलेगा। आमीन। पर मांगते हैं नहीं तो मिले कहां से? बात समझ में आ रही है आपके? सेड, और कहा, यू हैव आस्क्ड अ हार्ड थिंग। एलिया ने उससे कहा, तूने बड़ी ही, क्या बोलूं, कठिन चीज मांग ली है। जब एलिशा ने कहा कि तेरे आत्मा का दुगना भाग मुझे मिल जाए, एलिया कह रहा है तूने मांगा तो है बड़ा कठिन चीज, लेकिन फिर भी देखिए क्या कहा फिर। यू हैव आस्क्ड अ हार्ड थिंग, तूने बड़ी कठिन चीज मांगी है, बट नेवरदलेस, लेकिन फिर भी, इफ यू सी मी व्हेन आई गो, अगर तू मुझे देख पाए जब मैं जाता हूं, यू विल हैव इट, तो तुझे ये मिल जाएगी। कितनी भी कठिन चीज क्यों ना हो, आपको अपनी नजर
उस खुदा पे लगा के रखनी है। यही है एलिया के कहने का मतलब। हो सकता है आपने बड़ी कठिन चीज मांग ली हो आज खुदा से और आपको लग रहा हो पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कहूँगा अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी नजरें प्रभु यीशु मसीह की तरफ लगाएं। आमीन। क्योंकि मिलेगा और फिर मिलेगा। नजरें इनसे ना हटाएं, नजरें अपनी यहीं पर लगा कर रखें, क्योंकि डबल पोर्शन यहीं से आएगा, दुगनी आशीषें यहीं से आएंगी। आप सोचो कहीं और मिल जाएंगी, ना जी ना, कहीं नहीं मिलने की, यहीं से मिलेंगी। सारी आशीषों का स्रोत ये है। आमीन। आज मेरे और आपकी आशीष यहां से आ रही हैं। ये है वो महान पॉकेट जहां से सारी बरकतें आती हैं। हालेलुया। अब भाई बहन आगे कह रहे हैं, ओह माय, ओह मेरे, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूं। ही हैड वन सिंगल थॉट, उसके केवल एक ही विचार था। दैट प्रॉफिट डिड नॉट गेट आउट ऑफ हिज व्यू। क्या विचार था मालूम? कि वो नबी उसके दृश्य से जाए नहीं। बात समझ आ रही है? क्या हमारा भी आज एक व्यू नहीं होना चाहिए? क्या हमारी नजर हमारे एलिया पे हर वक्त नहीं लगी होनी चाहिए? क्या हर घड़ी हमें अपने एलिया की तरफ नहीं देखना चाहिए? क्या खुदा ने आज हमें एक एलिया नहीं दिया? आमीन। जिसे एलिया की तरफ अपनी नजरें लगा कर रखें, अपनी आशीषों के लिए, अपनी बरकतों के लिए। हालेलुया। क्या आप देखोगे उसकी तरफ, एलिया की तरफ? क्या प्यारी बात है। ओ माय, ओ मेरे, आई टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ। ही हैड वन सिंगल थॉट, उसको केवल उसका एक ही केवल थॉट था, एक ही विचार था। दैट प्रॉफिट डिड नॉट गेट आउट ऑफ हिज व्यू, कि उसके दृश्य से वो नबी निकल ना जाए। ही स्टेड राइट विद हिम। इसीलिए एलीसा, अगर एलिया जा रहा है गिलगाल को तो एलीसा जा रहा है गिलगाल को। क्यों मालूम? क्योंकि उसने कुछ मांगना था। आमीन। जैसे लास्ट संडे में बताया था कैसे वो फुट स्टेप, वो पद चिन्हों पर, आमीन, एलिया के पद चिन्हों को फॉलो कर रहा है एलीसा। आमीन। ताकि उस आत्मा का डबल पोर्शन हासिल करे जो एलिया के पास है। आमीन। आज आपके पास भी मेरे पास भी पद चिन्ह है इस संदेश वाहक के, जिन पर मुझे और आपको चलना है, ताकि अपने एलिया का डबल पोर्शन मैं और आप प्राप्त कर सकें अपने रैप्चर के लिए। हालेलुया। क्या है डबल पोर्शन अपने संदेश वाहक का? ये संदेश का डबल पोर्शन हमारे अंदर, इस संदेश की आत्मा हमारे अंदर। आमीन। ये है डबल पोर्शन, संदेश और संदेश की आत्मा। हालेलुया। कि केवल संदेश हमारे पास ना हो, सिंगल पोर्शन, केवल संदेश होगा, ये सिंगल पोर्शन है। लेकिन जब संदेश के साथ साथ संदेश की आत्मा भी होगी, ये है डबल पोर्शन। आज हम सिंगल पोर्शन के साथ कभी नहीं उड़ सकते। हम सोचे केवल संदेश की किताबें घर में रखनी सजा के और बस अब रैप्चर हो जाएगा हमारा, अब हम रैप्चर में चले जाएंगे। मैं कहूंगा ये सिंगल पोर्शन है। आपको डबल पोर्शन की जरूरत है, दुगने हिस्से की जरूरत है। और दुगना हिस्सा केवल संदेश नहीं, संदेश की आत्मा भी है। आमीन। केवल संदेश के ही केवल मैं कहूं केवल संदेश की किताबों में ही सोचे कि भैया केवल किताबें पढ़ने से ही हो जाएगा। मैं कहूंगा होगा तो किताबें ही पढ़ने से, लेकिन फिर भी नहीं, जब तक आत्मा ना मिल जाए किताब के अंदर जो कैद है। आमीन। तो आपको जो पाने की जरूरत है वो है संदेश की आत्मा, जिसके लिए एलीसा एलिया के पीछे 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 घूम रहा है। गिलगाल, बेतेल, जरीको, यर्दन। और यर्दन जैसे ही पार करता है, अब भी उसकी नजर, भाई बहन वही कह रहे हैं, अपनी नजर एलीसा ने अपने नबी पे से हटाई नहीं। देख रहे हैं? अगर एलीसा ने नहीं हटाई अपने नबी पे से अपनी नजर, तो फिर हम कैसे हटा सकते हैं?
हम तो एक पल भी इधर उधर नहीं देख सकते नबी के अलावा। हम चीजों को नबी में से होते हुए देखते हैं। आपको मालूम, हम हर एक चीज को जो बाइबल में पाई जाती है संदेश में से होते हुए देखते हैं। आमीन। के संदेश इसके विषय में क्या कहता है। और जब हम ऐसा करते हैं कि संदेश की मार्फत चीजों को देखते हैं, तो हम एक राइट डायरेक्शन में बढ़ रहे होते हैं, एक सही दिशा में चल रहे होते हैं, जो कि खुदा की दिशा है। अब देखिए आगे, He stayed right with him, वो उसके साथ बना रहा, वॉचिंग हिम, उसे देखता रहा। ऑन ही वेंट, चलते चलते, ऑन ही वेंट, चलते चलते, अप द माउंटेन, चलते चलते वो पहाड़ पर चढ़ गया। डाउन थ्रू द वैली, घाटी में चला गया। अप द माउंटेन, फिर पहाड़ पे चढ़ गया। देखिए भाई मैडम क्या समझा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ा, घाटी में गया, पहाड़ पे चढ़ा, घाटी में गया। ये कौन से पहाड़ पर चढ़ना उतरना था भाई? ये वो आखिरी 3 चोटियां थी तीसरे खिंचाव की, जिन पर एलिया चढ़ रहा था, उतर रहा था, चढ़ रहा था, उतर रहा था। फाइनली एक ऐसी चोटी पर चढ़ा वो, उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। आमेन। सोचिए, पर वो तो यर्दन पार गया। मैं यस, यर्दन पार वो किसी पहाड़ पे था, किसी चोटी पे था। आमेन। बिना चोटी के रैप्चर नहीं, क्योंकि अगली दुनिया कॉन्टिनेंटल डिवीजन पर था। क्या? वो 7वीं चोटी, हालेलुया, जो कि 3rd पुल था, तीसरा खिंचाव था। नबी समझा रहे हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। कहा क्या कर रहा है? खिंचावों में होता हुआ जा रहा है। फाइनली जब तीसरे खिंचाव पर पहुंचता है एलिया, बॉडी चेंज, और वो उड़ जाता है। आमेन। लेकिन कारण फिर वही, मांगो। क्या? रैप्चर मिलेगा। लेकिन रैप्चर मांग रहे हो और मिलना चाहते हो कि रैप्चर मिले, तो फिर फुट स्टेप फॉलो करो भैया, पद चिन्हों पर चलो। ओ माय। डाउन थ्रू द वैली, घाटी में से होते हुए, बट ही केप्ट हिज आइज ऑन दैट प्रॉफिट। लेकिन अपनी आंखें एलीसा ने नबी पर लगाई रखी। हालेलुया। बड़ी प्यारी लगती है मुझे बात जब कही जाती कि भैया अपनी आंखें नबी पर लगा कर रखो। मैं अपनी आंखें पर्वतों पर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें नहीं, ये हमने बाइबल में पढ़ा, भजन संहिता में लिखा। लेकिन मैं बताऊं, मैं अपनी आंखें अपने प्रॉफिट पर लगाऊंगा। मुझे पता है कि उस प्रॉफिट के ही द्वारा मैं इन तक पहुंचूंगा। आमेन। उसके संदेश से होता हुआ मैं इनके पास तक पहुंचूंगा। इसलिए मैं अपनी नजरें अपने प्रॉफिट पर लगाऊंगा। हालेलुया। आप भी लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं आप भी लगाना चाहो लगा लो। ये खाली मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए भी है। और आपके पास भी मौका है कि आप भी लगाओ। और बार बार अपनी नजरें नबी पे से हटाओ मत, वहीं लगाए रखो, क्योंकि जहां वो जाएगा वहीं हम जाएंगे। क्यों? पहिए जब जब फरिश्ते उठते थे तब तब पहिए उठते थे। समझ में आ रही बात? यजेकेल 1 का दर्शन क्या था उस फरिश्ते में? अरे वो 4 जानदार थे, जिसमें चौथा उकाब था। उकाब कौन? आज का प्रॉफिट। आमेन। वो उठता है, हम उसके साथ उठते हैं, अपने नबी के साथ। इसलिए अपनी नजरें अपने पहिए पर लगा कर रखो भाई, अपने दूत पर लगा कर रखो, जो उसे उचकाता है, जिसका संदेश उचकाता है मुझे और आपको, उठने पे विवश करता है, जिसका संदेश, उस दूत पर अपनी नजरें लगाओ भाई। और वो दूत है 7वां दूत, विलियम मैरन ब्रैनम। हालेलुया। क्या ही मुबारक बात है भैया ये, अगर जो आपकी समझ में आवे। एलीसा ने अपनी नजरें नबी पे से नहीं हटाई। उसे चाहिए था डबल पोर्शन, उसकी मांग थी डबल पोर्शन की, उसने मांगा था डबल पोर्शन, उसके हृदय में डिजायर थी, इसलिए झट से बोल दिया मुझे डबल पोर्शन चाहिए तेरी आत्मा का। इसका मतलब क्या था? वो खाली पीछे पीछे चल ही इसलिए रहा था कि एलिया पूछे तो सही कि क्या मांगते हो। वो ढूंढ रहा था मौका कि कब मौका देगा एलिया मुझे।
कि मैं मांगू, खुदावन चाहते हैं कि हम भी मांगे। आमीन। वो हमें देना चाहते हैं, लेकिन बात यहां यह है, क्या आप मांगना चाहते हैं? क्या आप अपना रैप्चर मांगेंगे? क्योंकि मांगने की चीज क्या है? रैप्चर। मांगने की चीज क्या है? और थोड़ा सा और पढ़ता हूं फिर मैं। आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर में, दे वॉज अप एट द टॉप ऑफ द हिल, चोटी की ऊंचाई पर थे, वो चोटी पर थे। कौन? एलिया और एलीसा अब एक चोटी पर हैं। एंड डाउन फ्रॉम हेवन कम अ चैरियट ऑफ फायर। क्या प्यारी बात है। जैसे ही यरदन पार किया, वो एक पहाड़ की चोटी पर है जहां अब रैप्चर होगा। आज मैं और आप आज शाम एक पहाड़ की चोटी पर हैं, उस तीसरे खिंचाव वाली चोटी पर, जिसके अगले ही तरफ एक अगली दुनिया थी। आमीन। सोचिए मेरे भाई, हमेशा रैप्चर चोटी पर होता है। हनोक कहां उड़ा? चोटी पर। क्यों? क्योंकि आप पिरामिड जानते हैं भाई। मैं क्यों इस बात में इतना आश्वस्त हूं? क्योंकि मैं जानता हूं रैप्चर तो पिरामिड पर ही है भाई। आमीन। और अगर पिरामिड पर रैप्चर है तो हनोक भी उस पर चढ़ा, एलिया भी उस पर चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह भी उस पर चढ़े, सोए हुए संत जो पुराने अदनामे के थे वो भी उस पर चढ़े, और अब हम चढ़ने जा रहे हैं। हालेलुया। ताकि हम भी एक दिन उस दृश्य में चले जाएं जहां सब चले गए। मेरे भाई मेरी बहन, हमारी तैयारी वहां जाने की है, यहां बंधने की नहीं। हम यहां पर अर्थ बाउंड नहीं है कि हम जमीन से बंधे नहीं है, हम अर्थवर्म नहीं है, हम खुदा की सृष्टि है, हम खुदा हैं। आमीन। आज हम अपनी चोटी पर खड़े हैं, कालिब के पास अपना पहाड़ है। आमीन। आज शाम कुछ कालिब यहां पर हैं जिनके पास अपना पहाड़ है, जिसे उन्होंने क्लेम किया है, ये यीशु से मांगा है। हालेलुया। और उसको पहाड़ दिया गया है, और हम उस पहाड़ की चोटी पर आज खड़े हैं। क्या आपने इस पहाड़ को क्लेम किया? क्या मांगा आपने? यही तो है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मांगो तो मिलेगा भाई। मांगा आपने? अरे नहीं मांगा तो अब मांग लो। अब वो दिन है, अब वो घड़ी है जब आप मांग लें अपने रैप्चर को, जब मांग लें आप अपने देह के छुटकारे को, अपने प्रॉफिट में से होते हुए, अपने नबी में से होते हुए। हालेलुया। क्या महान आशा हमारे पास है भाई। फिर हम कहां पड़े दुनियादारी में? वो स्वर्ग में चला गया। एलिसा टुक दैट मैंटल, और एलिशा ने उस चादर को लिया जो एलिया की थी, एंड वॉक डाउन थ्रू जॉर्डन, और यरदन नदी तक आया, स्टूड देयर, वहां खड़ा हुआ, एंड देयर वाज द स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स ओवर देयर, और वहां पर एक विद्यालय था नबियों का। लुकिंग एट हिम टू सी व्हाट ही वुड डू, और वे सब उस एलिसा को देख रहे थे। ही टुक दैट मैंटल, और उसने उस चादर को लिया, एंड डबल्ड इट, और उसको फोल्ड किया, इट बैक एंड फोर्थ, आगे और पीछे, एंड स्टक द जॉर्डन, और यरदन नदी पे मारा, और कहा, वेयर इज द गॉड ऑफ एलिसा? एलिया का खुदा कहां है? एंड सी डिवाइडेड वन वे एंड द अदर वे, नदी दो भागों में बट गई, और पूरी नदी दो भागों में बट गई, और एलिसा सूखे पर निकल गया। क्या लगता है नदी कैसी होती है? बहुत गहरी नदी, यरदन नदी, और एक बार चद्दर मारी और दो भागों में बट गई हैं, और वो पार निकल गया। अ ब्यूटीफुल ऑफ टाइप ऑफ द चर्च। क्या तस्वीर, खूबसूरत तस्वीर है आज कलीसिया की। हु हैज कम डाउन थ्रू द लूथरन एज, द मेथोडिस्ट एज, द थ्रू पेंटिकॉस्टल एज, एंड नाउ क्रॉसिंग द जॉर्डन। क्या ये सिद्ध तस्वीर है, एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर ये कलीसिया की, कैसे वो लूथर के युग से, वेस्ली के युग से, कैसे वो पेंटिकॉस्टल के युग से निकलकर आज इस युग में यहाँ खड़ी है, जब यरदन को पार करे। आमीन। जब वचन खुला है, यरदन का खुलना वचन का खुलना है, यरदन पर खड़ा होने का मतलब। आमीन। और आज वचन खुल चुका है, ये दुल्हन यरदन पार करके खड़ी है उस स्थान पे, अब उस चोटी पे कि अब रथ आए और इसे लेकर चले जाएं।
आमेन। अब मैं और आप उस स्थान में खड़े हैं जहां वो अग्नि में रथ आकर मुझे और आपको लेकर चले जाए। हालेलुया, क्या बढ़िया बात है। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। आमेन। एक जगह और इस आयत को पढ़ेंगे हम। लूका की इंजील उसका 11वां अध्याय, जल्दी से बस एक दो हिस्से पढ़ के वचन के मैं खत्म करूंगा। लूका उसका 11वां अध्याय 9वीं आयत से। और मैं तुमसे कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे, हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, हाँ, और जो ढूंढता है वो पाता है, हाँ, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जी। तुम में से कौन पिता ऐसा होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे? क्या ऐसा हो सकता है कि आपका बच्चा आपसे कुछ मांगे और आप उसको कुछ और दें? प्रभु यीशु मसीह समझाना चाह रहे हैं, जो मांगेगा बच्चा आप उसको वही तो दोगे। ऐसे आपने मांगा कुछ और खुदा ने दे दिया कुछ, ऐसा नहीं होता है। बात समझिए, साफ साफ बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे बच्चों, आप जो मांगते हो आपको वही दिया जाएगा। आमेन। उसके जैसा नहीं दिया जाएगा, ना 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 ना, जो मांगा वही मिलेगा। हालेलुया। हाँ, फिर कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, हाँ, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। हाँ। सो जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, हाँ। तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो अपना स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? तो मांगने की चीज प्रभु यीशु मसीह बता ही गए। कई बार सोचा भैया मांगना क्या था, यीशु मसीह ने बताया नहीं। मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मैं कहूँगा एक चीज जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा देने से क्या होगा भाई? पवित्र आत्मा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह कौन है? खुदा। तो जब आप खुदा को मांगोगे और खुदा आपको मिल जाए, हैं जी, अगर मान लीजिए आप मांग रहे हैं संतरे का पेड़ और मैं आपको दे दूं संतरा, तो आपको पेड़ दिया कि नहीं दिया? मैंने दिया, क्योंकि संतरे में बीज है और बीज में पेड़ है। बात समझ में आ रही है? ऐसे जब खुदा ही हमें मिल गया तो खुदा के साथ साथ सब कुछ मिल गया या नहीं मिला? जब सृष्टिकर्ता ही हमें मिल जाए तो फिर हमें किस चीज की जरूरत? आमेन। तो मांगने की चीज तो यह है कि खुदा को मांगो। गाड़ी बंगला नौकरी तो सभी मांगते हैं। आस्क फॉर बिग थिंग्स, ग्रेट थिंग्स। नबी कह रहे हैं महान चीजें मांगे, बड़ी बड़ी बातें मांगे। क्या है ये बड़ी बातें? अरे खुदा मांगो। ओ खुदाबंद आप चाहिए मुझे, आप मिल जाओ बस। आमेन। इसके लिए एक और आयत पढ़ना चाहूंगा मैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, थोड़ा सा और आपके लिए अच्छा होगा। मत्ती 6, पच्चीसवीं आयत से। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए यह ना चिंता करना कि हम क्या खाएंगे, हाँ, या क्या पिएंगे, ठीक, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। हाँ, क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? हाँ। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना लेकिन हम तो रात दिन इसी में लगे रहते। क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, घर होगा कि नहीं होगा, कपड़े होंगे कि नहीं होंगे, खाना जुटेगा कि नहीं जुटेगा। बाइबल कह रहे इसकी तो चिंता ही नहीं करनी है। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये मांगने की चीज है ही नहीं।
लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लिस्ट देखना सुबह से मांगते क्या हो, यही चीज है। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं इनकी तो चिंता ही नहीं करनी है, इनकी तो चिंता ही नहीं करनी है, मांगने की बात तो दूर है। और हम इन्हीं की चिंता कर रहे हैं और यही मांगने में लगे पड़े हम। रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो, रोटी दे दो, कपड़ा दे दो, मकान दे दो। सुबह से यही दुआ होती है, देख लेना, नहीं तो देख लेना अपनी दुआएं, लिखना अपनी दुआ किसी दिन पन्ने पर लिख लेना या रिकॉर्ड कर लेना, पता चल जाएगा यही दुआ होगी, इनमें से तीनों में से कोई एक दुआ होगी, रोटी, कपड़ा, मकान। इसी के लिए चिंतित हो बस। और बाइबल कह रही इनकी तो चिंता भी नहीं करनी है, ये तो भागती हुई आएंगी तुम्हारे पीछे, भागती हुई आएंगी तुम्हारे पीछे। आपको मालूम कहां है, पहले देख तो लो कोई करना क्या है, मांगना क्या है। पढ़ो भाई आगे। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, हाँ, तो अभी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? आकाश के पक्षियों को देखो भाई कैसे खाते हैं, क्या तुम्हारी कीमत उनसे भी गई गुजरी है कि तुम्हें ना खिला पाऊं मैं? हैं? सोचिए अपना मोल, आपका मोल क्या है? बहुत से गौरैयों से बढ़कर हमारा मोल है भाई, ये वचन में लिखा है। हाँ, फिर तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? हाँ, और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? हाँ। जंगली शोषणों पे ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। हाँ, तो अभी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। हाँ, इसलिए जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी, हाँ। ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासियों, तुम को वह क्यों कर ना पहनाएगा? हे अल्पविश्वासियों, तुम्हें कपड़े क्यों ना पहनाएगा? जब घास को इतना अच्छा सजा दिया, फूलों को इतना अच्छा सजा दिया खुदा ने, पक्षियों को सबको खिलाता है, कोई भूखा नहीं सोता, तो तुम तो उनसे ज्यादा कीमती हो भाई, आपका मोल तो उससे ज्यादा है। फिर आप क्या चिंता करते कि मैं भूखा सोऊंगा? हो ही नहीं सकता, भूखे उठोगे सोओगे नहीं, ये पक्की बात है। अभी खुदा को जाना नहीं ना, अभी जाना नहीं, ठीक से नहीं जाना, अभी समय है जानना बाकी है। देखिए आगे, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। देख रहे हैं, इन बातों की चिंता करने की तो जरूरत ही नहीं, बाइबल कह रही है। और आपकी चिंता सुबह से इसी की, तो आप तो खुदा के विरोध में खड़े हो और आप वचन विरोधी हो। और वचन विरोधी को खुदा क्या दे? कुछ दे सकता है? फिर क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। बिलीवर नहीं, अन्य जाति जो विश्वासी नहीं है वो ढूंढते हैं सुबह से शाम तक कि कहाँ खाने मिले, कैसे घर मिले, कैसे कपड़े मिले। और आप भी वैसे ही कर रहे हो, तो आप में और अविश्वासियों में क्या फर्क रह गया भाई? हैं जी, ये चीजें मांगने की नहीं है, ये तो आप लेके पैदा हुए हो, आपके पास होनी होनी है, बस आपकी समझ सही काम करे। बात समझ में आ रही है? फिर इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, ये है पवित्र आत्मा। उसका धर्म, उसका राज्य, इसकी खोज करो। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा मांगने वालों को क्यों ना देगा खुदा, क्योंकि मांगने की चीज क्या है? पवित्र आत्मा, जो कि उसका धर्म और उसका राज्य है। पल्ले पड़ रही है आपके? इसको मिलने से क्या होगा? देखिए आगे कह रहा है क्या, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। तो ये भी चीजें अपने आप मिल जाएंगी। पहले पवित्र आत्मा ढूंढो, खुदा को ढूंढो, बाकी रोजी रोटी अपने आप जुड़ जाएगी भैया।
आपको पता भी नहीं लगेगा नौकरी कहां से आ जाएगी, नहीं लगेगा पता भाई, एकदम से आ जाएगी। पहले खोजो खुदा का राज्य, पहले ढूंढो खुदा को। नहीं, हमारी लड़की के लिए लड़का कहां से आएगा, लड़के के लिए लड़की कहां से आएगी, सब आ जाएगी, सब आ जाएगा। पहले खुदा को ढूंढो। अभी तक खुदा को सही से ढूंढा नहीं, प्रॉब्लम यहां है। क्या कह रहा है, मांगो तो मिलेगा। क्या खुदा झूठ बोल रहे हैं यहां पे, हैं? यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं यहां पे कि आप मांग रहे हो आपको मिल ही नहीं रहा। अपने मांगने को बदलो, मांगने को बदलो। क्या मांग रहे हो देखो, किससे मांग रहे हो देखो, क्यों मांग रहे हो देखो। क्योंकि जब तक मांगने में प्रॉब्लम रहेगी तब तक मिलने में प्रॉब्लम रहेगी। इसीलिए सही चीज मांगो, खुदाबंद देंगे। बाइबल लिखा हर एक चीज का एक समय है, हर एक चीज का एक दिन है खुदा ने जो ठहराया है। आमीन। आप खुदा के सामर्थी हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, खुदाबंद उचित समय पर आपको बढ़ाएंगे। आमीन। समय से पहले चीजों को खींचातानी ना करें, ना 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 ना, समय आने दें, खुदाबंद सब कुछ करने का उपाय करते हैं। आमीन। महान खुदा है। बोल तो रहे कि मांगो तो मिलेगा भाई। अभी मैं थोड़ी कह रहा हूं, यीशु मसीह जाके मिल लो, पूछो प्रभु आपने ही कहा मांगो तो मिलेगा, और अब हम मांग रहे तो मिल क्यों नहीं रहा, बताएंगे वो। तुम मांगते हो तो पाते नहीं, क्यों? क्योंकि तुम सही से मांगते नहीं। वचन में लिखा है सही इच्छा से मांगते नहीं। तुम्हारे मांगने में प्रॉब्लम है, तुम्हारे मनों में कपट भरा रहता है और तुम मांगते हो, कहां से मिले? पहले कपट को दूर करो, देखो मिलेगा। बाइबल लिखा है यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं होगा कि उद्धार ना कर सके, लेकिन मिल नहीं रहा क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। नहीं, काश खुदावंद रहम करे कि वो चीज़ें, वो बुराइयां हमारी बाहर निकल नहीं पाए, और तब खुदा के सामने जाएं और मांगे, और खुदावंद देखिए कैसे देते हैं। 100% देंगे भैया, क्यों नहीं देंगे। फिर आप यीशु मसीह पर सवाल उठा दो भैया, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं क्या बोलूँ। और आपसे आप प्रभु यीशु मसीह पे ही सवाल उठा दो कि प्रभु आप ही ने कहा मांगो तो मिलेगा, अब हमने मांग लिया, अब हमें दे दो। फिर वो बताएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि मैं क्यों नहीं दे पा रहा तुम्हें। आमीन। तो खुदा रहम करे, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए द्वार खोला जाएगा। क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हालेलुया। मैं बस यहीं तक रखूंगा आज। काश ये बातें समझ में आई हों। अब अपने आप को देखो कि मांगना क्या है। आइए हम सभा के अगले चरणों में चलें।